अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ग्रामर टेबल से शुरू करते हैं। जाएगा ये किसी ने हैंड रेस किया। हाँ, नूरजहां आप करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ये शुरू करें। जी आती वो आया। इसको अता पढ़ेंगे हम। अता। जी अता वो आया। जी। अतो वो सब आए। हम्म अतैत अतैत तुम आए। तुम सब आए। अतैतु मैं आई। अतैना हम सब आए। याती वो आता है या आएगा। या तू न वो सब आएंगे या आते हैं या आएंगे। ताती तुम सब आओगे या आते हैं। तू न तुम सब आओगे। अता मैं आऊंगी। नाती हम सब आएंगे। इसको थोड़ा करेक्शन कर ले। आता हाँ। आती जी, क्यों मैं अता कहेंगे तो ये वाला हो जाएगा अता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक अलिफ है रूट वर्ड का, और फिर मैं के लिए एक अलिफ आता है, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पे मद। ठीक है। आता। जी हम्म आती, मैं आई। नाती, सॉरी, आती मैं आती हूँ या आऊंगी। नाती हम आते हैं या आएंगे। जी, ये तो काफी है। और भी कोई एक सिस्टर कर दें। जी मुमताज बेगम आप कर दें। जज़ाकल्लाह खैर नूरजहां। वही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शुरू करें। थर्ड टेबल बाजी ये पढ़ना है। सेम जी। अता। अता वो आए। सिंगुलर वो आप आया। वो आया। आप आतो आप वो सब आए। जी। आतैता तुम आए। जी, आतैतुम तुम सब आए। इसको एक हरकत करें। आ को आ कहेंगे तो वो कोई दूसरा वर्ड आदा आता में चला जाएगा। आता मतलब होगा कि देना। आतैता मतलब तुमने दिया, वो हो जाएगा। हम इसको आतैता पढ़ेंगे हम। आतैता, आतैतुम। तैतुम मैंने दिया। ये अतैतुम का बताएं पहले। तुम अतैतुम। मैं मैं तुम है ना यहाँ पे, तुम। तुम सब जी। जी, तुम सब आतैतु अतैतु। आए। तुम सब अतैतु मैं आए। हम्म आतैना हम सब आए। अतैना अतैना हम सब आए। हम सब आए। जी। याती हम्म ठीक है जी। याती वो साकिन है तो आए। हाँ, इसको साकिन है, हमजा साकिन होता है तो उसको थोड़ा झटका देके पढ़ते हैं। याती याती वो आता याती है।
आता है, यातूना हम्म वो सब आते हैं, हम्म ताती 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 हम्म ताती तुम आए, हम्म तुम आए, ता तुम आते हो, आए तुम आते हो, आते हो, तू ता तू ना तुम हम्म सब आते हो, हम्म आ आती हम्म मैं हम्म आई, आती हूँ, मैं आती हूँ, हम्म नाती ना नाती हम सब आए। ना कि हम सब आते हैं। ये मुदारे है ना, तो इसमें है, हो, है, इस तरह के वर्ड्स आएंगे इसको प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए। ठीक है, जजाकल्ला खैर। और इसी टेबल को कोई और कोशिश करें, प्रैक्टिस होगी आप लोगों को। जी नूर जहां फजल। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे ना देखें, अता वो आया हुआ, तो इसी में अता के साथ जब बी लगेगा ना तो थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा। बी का मतलब होगा साथ। तो अता बी यानी कि वो साथ आया या फिर लाया। मिसाल के तौर पर ये साथ आया लाया क्या हो रहा है, मैं जिसे बताऊं कि अता मूसा बिल कुरान, अता मूसा बिल कुरान, तो बी एकदम अता के साथ नहीं रहेगा, एक दो वर्ड्स के बाद में रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम कुरान के साथ लाए यानी कि साथ आए। मूसा अलैहिस्सलाम कुरान के साथ आए, सॉरी, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का बोलना मुश्किल है, यानी कि हम पर्सन का नाम ले लेते हैं, पर्सन है कोई मूसा जो कुरान के साथ आए कह सकते हैं हम, या हम क्या कह सकते हैं, वो कुरान लाया। यानी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, साथ आया या लाया दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मिसाल के तौर पर हामिद चाय के साथ आया। ठीक है, यानी कि वो अपने साथ चाय चाय के साथ आया, यानी कि मैंने देखा कि हामिद चाय के साथ आया। या दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि हामिद चाय लाया। ठीक है, तो ये दोनों ही एक मतलब है। आप चाहें तो एक भी इसका ले सकते हैं, लाया। अब अता भी लाया, ये मतलब देकर आप ये सारा टेबल करें। यहाँ पे क्या लगाना है आपको, अता भी वो लाया। ठीक है, चलो कंटिन्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अताबी ओ लाया, हम्म अत, अतु अतुबी जी, अताओ भी। वो अतौबी वो सब लाए। हम्म अतय अतयताबी आप सब लाए। अतय तुम भी तुम सब आप सब लाए। जी, अतय तू भी मैं लाई। अतयना भी हम सब लाए। हम्म इसको य भी करें, या अति भी हम्म आप आप लाते हैं या लाएंगे। या उतूना भी आ, 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 वो लाते हैं, वो सब लाते हैं या लाएंगे। तअती भी आप सब लाते हैं या लाएंगे। तअतु तअतुना भी आप सब लाते हो और लाएंगे। आती भी मैं लाई, मैं लाती हूँ और लाएगी। न अति भी हम सब लाते हैं या लाएंगे। काफी मुश्किल रहा, फिर भी आपने कर लिया। तो चले बस, क्योंकि आज के लेसन में थोड़ा आपको इसका जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने कहा चाहा कि आप थोड़ा इसको थोड़ा जान लें। तो जहाँ पे आयतों में आएगा तो फिर आपको तर्जुमा क्या करना है, जैसे अता है तो वो आया कहेंगे आप, अगर से अता भी है तो आपका तर्जुमा क्या होगा, लाया होगा। ठीक लाए। है, तो इंशाल्लाह अब देखते हैं हम कि आयतों में ये कहाँ पे हमें मिलता है और किस शक्ल में मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे थे, देखें वलाइन अतैता, अभी हमने किया ना अतैता, यानी कि तुम आए। फर्स्ट जो हमने किया था वो क्या था, अतैता तुम
आए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लाए क्यों लिखा? क्योंकि, और जैसे कि मैंने कहा कि अता के फौरन बाद भी आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखना होगा कि ये बात कंटिन्यू कहाँ जा रही है। अतैतल लजीना ऊतुल किताबा बिकुल्ली आयती, यानी कि वो लोग आए, तुम आए उन लोगों जो जिन्हें किताब दी गई थी, तो यहीं पे हमारा तर्जुमा गलत हो रहा है। और अगर तुम आए उन लोगों जिनको किताब दी गई थी, बिकुल्ली आयतिन, हर निशानी के साथ, ठीक है, अगर से हमें साथ लगाना है तो यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, तुम आए उन लोगों को, तो यहाँ पे तर्जुमा अगेन क्या हो रहा है, तुम आए उन लोगों जिन्हें किताब दी गई थी हर निशानी के साथ। तो अगेन वहां पे जुमला जो है ठीक नहीं बैठ रहा। तो अब हमें क्या करना होगा, लाए, तुम लाए, अगर तुम लाए या आप लाए उन लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, बिकुल आयतिन, हर निशानी को, यहाँ पे देखिए, और अगर आप लाए अहले किताब के पास तमाम निशानियां, ठीक है, तो यहाँ पे तर्जुमा क्या हुआ, लाए, क्योंकि निशानियां लाने की बात हो रही है। और अगर आप लाए तमाम निशानियों के साथ, अगर आप आए तमाम निशानियों के साथ, तभी वो सही हो जाता है। वो हमें थोड़ा नोट करना होगा कि तर्जुमा सही तो हो रहा है ना उर्दू के कायदे के मुताबिक। अगर मैं इसी सेंटेंस को दोबारा से देखिए, अगर आप लाए अहले किताब के पास तमाम निशानियां, इसी को मैं थोड़ा अलग कर दूं, अगर आप आए, यहाँ से एज इट इज लूं मैं, अगर आप आए अहले किताब के पास तमाम निशानियों के साथ, ठीक है, यहाँ पे आके अगर से मैं बी को साथ लगा लूं, तब भी जो है जुमला सही हो जाएगा। तो कई बार यहीं पे देखकर हमें अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि यहाँ पे इसको लाएं बोले या आए बोले। तो इसको आप थोड़ा आगे आकर देख सकते हैं कि कहीं पे बी है, तो आप यहीं पे उसका तर्जुमा कर सकते हैं लाएं, या फिर आप इसको स्टार्ट कर लें, आप आए उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई थी, बिकुल्ली आयतिन, हर निशानी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी कुल्ली आयतिन, हर निशानी के साथ, तमाम निशानियों का मतलब दूसरा, तमाम, हर निशानी, यानी कि यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा उर्दू में भी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर मैं कहूँ बच्चों से कि कल हर किताब को लेकर आना, तो वो थोड़ा और लगेगा ना, तो मुझे कहना होगा कल तमाम किताबें लेकर आओ। तो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड जाए हम, तो यहाँ पे नजर क्या आएगा, कुल्ली आयतिन, तमाम, फिर यहाँ पे निशानी, प्लूरल नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर है, हर एक निशानी, यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, हर एक निशानी, तो या फिर इसको तमाम निशानी, उर्दू के कायदे के मुताबिक हर एक किताब लेकर आओ कहने से बेहतर क्या है, तमाम किताबें लेकर आओ। तो वलाइन अतैतल लजीना, अगर आप, तो कल जैसे कि मैंने कह रही थी कि ला जो है अगेन इसमें एक वर्ड अटैच्ड है, ला यानी कि, और यकीनन अगर आप लाएं अहले किताब के पास तमाम निशानियां, ठीक है, यकीनन, ला जो है यकीनन, तो बेसिकली आपको इस कुरान में जो है नहीं मिलेगा ला का। मैंने गौर किया कि पूरे एंड तक जो है कहीं पे भी इन्होंने ला का, यानी कि ताकीद के लिए जो इस्तेमाल हुआ है ला, इसका तर्जुमा इन्होंने किसी भी आयत में किसी भी जगह नहीं लिखा है। लेकिन कुछ और तर्जुमे की किताबें जो शायद बाद में आई हैं, उसमें है, आपको उसमें मिल जाएंगे, तहकीक, अलबत्ता, यकीनन, जरूर, तो जहां जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है वहां उसका वो तर्जुमा लिखा गया है। तो दोबारा से हम देखते हैं, और यकीनन अगर तुम आए, ये अल्लजीना उतुल किताबा, ये अरबिक ग्रामर का तरीका है कि हर हमेशा अल्लजीना उतुल किताबा, जैसे कि अल्लजीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जिन्हें किताब दी गई थी, बट हमारे उर्दू में उसको एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं ईमान वाले या अहले किताब, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग अल्लजीना उतुल किताबा, हम उर्दू में एक वर्ड उसको क्या देंगे, अहले किताब। अगर आप आए अहले किताब के पास हर एक निशानी के साथ, मा तबियू, नहीं तबियू, इसमें रूट वर्ड क्या है, नूर जहां है, क्या आपने म्यूट कर लिया,
जी आपने नोट कर लिया। तबीयु यानी कि इत्तेबा से है, मा तबीयु, नहीं वो इत्तेबा करेंगे, ये तो हमने देखा प्लूरल है, नहीं वो इत्तेबा करेंगे। अहले किताब की बात हो रही है। चले आप में से कोई और आगे आए, परवीन आप ट्राई करेंगी। ग्रामर थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम, ठीक है। मैंने अनम्यूट किया क्या परवीन को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क़िब्लतका में आप वर्ड को थोड़ा एनालाइज करें, में अटैच्ड क्या है, कितने वर्ड्स हैं। का है का क़िबला। क़िबला तो ये एक वर्ड है, का है वजी इसमें अटैच। तो का मतलब क्या है? आप मतलब सामने वालों को ये करना। यानी कि आपका, ठीक है। आप जैसे रब्बु का, आपका रब, किताबु तीनों का, का। आपकी किताब। यानी कि का तर्जुमा क्या होता है? आप, ठीक आप है। तो आपका क़िबला, नहीं इत्तिबा करेंगे आपके क़िबले की। तो ये सारी आयतें क़िबले की ही बारे में हो रही थी। जैसे हमने देखा कि मस्जिद अक़सा पहले उसका क़िबला था, फिर अल्लाह ताला ने इसको मस्जिद हराम की तरफ रुख कर दिया, डायरेक्शन हमारा। तो फिर यहाँ पे बताया भी गया कि हालांकि उतुल किताब, इन लोगों को, अहले किताब के पास, अहले किताब लोग, अहले किताब वालों को ये इल्म था कि ये हक है, अन्नहुल हक। लेकिन फिर भी क्या करेंगे वो? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अगर आप सारी निशानियां भी लेकर आ जाएं, किताब से भी आयतें दलीलें सब लेकर आ जाएं कि ये हक बात है, लेकिन फिर भी ये क्या करेंगे? मा तबीयु, नहीं वो पैरवी करेंगे तुम्हारे क़िबले की। और वमा अंता, अब अल्लाह ताला नेक्स्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है, वमा अंता, और ना तुम, बिताबिइन, हरगिज। ये बी और माँ का मैंने क्या रिलेशन बताया था, याद है आप लोगों को? अब यहाँ पे बी देखिए। हाँ, बी अभी जो बोले ना, लाया मतलब साथ आया। नहीं वो तो अता के साथ आया था। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया माँ था और बी था। माँ और बी का रिलेशन मैं बताती हूँ। माँ जब कभी नहीं आएगा और फिर आगे जाकर बी आएगा, तो अगेन ये जो है स्ट्रेस, यानी कि ताकीद, यानी कि इसका अब तर्जुमा होगा हरगिज नहीं। अदरवाइज देखिए, नहीं आप बिताबिइन, पैरवी करने वाले, लेकिन क्या ये बी, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे बी गाफिलिन, तो यहाँ पे अगर साथ ऐसा कुछ हम करेंगे, जैसे कि बी यूजुअली उसका मतलब होता है पर या साथ, ये कोई तर्जुमा वहां पे फिट नहीं बैठता। तो माँ यानी नहीं के साथ जब कभी बी आए, तो हमें उसका तर्जुमा क्या करना है? हरगिज नहीं। तो यहाँ पे हरगिज नहीं आप पैरवी करेंगे। ओके, इत्तेबा से, ये ताबा, इत्तेबा रूट वर्ड है ताबा। ये ता तुम के लिए नहीं है, इत्तेबा के लिए है। इत्तेबा करेंगे क़िबलतहुम, उनके क़िबले की, ठीक है। जैसे देखिए हम अटैच ये देख सकते हैं, हो उनके। तो देखिए सिर्फ एक ग्रामर मालूम हो तो ही हमें पता चल रहा है कि किससे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे क़िबलतका आ गया, वहां पे क़िबलतहुम आ गया। अगर हमें नहीं पता तो हमें समझ नहीं आएगा। नीचे तर्जुमे पर आप डिपेंड रहेंगे तो भी तर्जुमा थोड़ा आपने भूला, इधर उधर हुए, तो फिर सारा जो तर्जुमा है और सारा कॉन्सेप्ट जो है हमें समझ नहीं आएगा। क्या पढ़ा था, क्या था, क्या हो रही बात, बस अज्यूम करके कुछ की कहना हम चाहेंगे, तो यानी कि हम कुरान के तर्जुमे को गलत बयान कर रहे होंगे। तो इसलिए ग्रामर का आपको ये फायदा होगा कि आप एग्जैक्ट जो उसमें बताया जा रहा है वही आप उसको समझेंगे और दूसरों को भी वही चीज आप बताएंगे। तो माँ तबीयु, नहीं वो पैरवी करेंगे क़िबलत का, आपके क़िबले की। वमा अंत बिताबिन, और हरगिज ना आप पैरवी करें उनके क़िबले की। उनका क़िबला कौन सा, आपका क़िबला कौन सा? परवीन, अहले किताब का क़िबला कौन सा? यहूद और नसारा का उनका क़िबला क़िबला मस्जिद कौन सा? हाँ, उनका क़िबला कौन सा था? मस्जिद अक़सा। जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िबला कौन सा?
حرم شریف، مسجد الحرام مکہ، ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کعبہ خانہ، کعبۃ اللہ جی۔ کعبۃ اللہ۔ وما بعدهم، اور نہیں بعدهم ان میں سے بعض، بھی پھر اگین یہاں پہ دیکھیں بھی ماں کے لیے جا رہا ہے، ہرگز نہیں ان میں سے کوئی اتباع کرنے والا قبلۃ بعد، ان کے اپنے قبلے کی، یعنی کہ ان میں سے بھی کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں۔ اگر ہم تھوڑا ہسٹری اس کا جانیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ میں نے اس میں تفسیر میں پڑھا ہے یا جو علماء سے سنا ہے، یعنی کہ ان کے اندر بھی، یہودیوں کے اندر بھی وہ جو ایک دیوار ہے اس میں بھی ان کے جو ہے اختلافات ہیں کہ ان کا قبلہ یہ ہے، ان کا قبلہ وہ ہے، اور ایون جو کرسچنس ہیں ان کا خود کے بھی بلیف میں جو ہے بہت سارے کیا کہتے ہیں ڈفرینسز ہیں۔ تو یعنی کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا قبلہ ماننا تو دور چھوڑے، وہ خود اپنے ایک دوسرے کا بھی قبلہ کی جو ہے وہ پیروی نہیں کرتے، ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں۔ جی کنٹینیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن تَبَعَتْ یہاں سے کنیکٹ کریں اس کو، وَلَئِن تَبَعَتْ وَلَئِن تَبَعَتْ یہاں سے آنا تبعتا، جی، وَلَئِن تَبَعَتْ، تا کو پھر زبر ہے نا تو تا آپ کو پروناؤنس کرنا ہے۔ وَلَئِن تَبَعَتْ تبعتا، پھر اس کو پروناؤنس کرنا ہے تا، تبعتا۔ تَبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ جی ترجمہ کریں۔ اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات اس کے بعد کہ آپ آ چکا آپ کے پاس علم، بے شک آپ سب سے بے انصاف۔ آگے کا پڑھیں دیوا جی۔ یہاں الذین آتیناہم پروین یہاں پہ رکتے ہیں جی۔ تو یہاں پہ دیکھا ہم نے ولئن اگر اور اگر یہ ہو گیا تھا ہمارا یقیناً اگر اتباتا آپ، یہ تا یعنی کہ آپ کے لیے احواہم، تو نیو ورڈ آپ کا احوا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں ریپیٹ کر لیں، احوا یعنی کہ خواہشات، احوا یعنی کہ خواہشات، ان کے خواہشات کیا ہوں گے کہ وہی آپ ہمارے جو کیا عقیدہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے اس پر آپ آ جائیں، ہم جسے قبلہ مانتے ہیں اس کو آپ قبلہ مانیں۔ یہاں تک کہ اکثر جو اس وقت کے لوگ تھے کئی طرح کے پروپوزلس لے کر یا آفرز لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے تھے کہ آپ اس طریقے سے بیان کر دیں، وہ بیان کر دیں، یا پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی پیروی نہ کریں تو ہم آپ کو اتنی دولت دیں گے، یا فلاں خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کروا دیں گے، یا پھر یہ بھی ایک آفر تھا آپ کے پاس، لوگ لے کر آتے تھے جس کے بارے میں سورہ الکافرون نازل ہوا کہ ان کا آفر کیا تھا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم تو آپ کے رب کی عبادت کریں گے، یعنی کہ کئی طرح کے ان کے یہ جو ہے خواہشات، خیالات تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تم پیروی کرو، یہاں جہاں کہیں سنگولر میں آ رہا ہے تا، کا، یہ سب کس کے لیے ہے پروین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جہاں کہیں جو سنگولر آ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ کے لیے مخاطب ہے۔ تو اگر آپ پیروی کریں گے ان کے خواہشات کی، تو یہود و نصارہ جو بھی ہیں ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے، من بعد، اس کے بعد کہ، یہ جو ماں یہاں پہ کیا ترجمہ دے رہا ہے آپ کو، کہ اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس، آیا، حالانکہ اردو کا بالکل اپوزٹ ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ جانا، لیکن وہ آنا ہے، آیا آپ کے پاس کا ورڈ آپ کو عربی میں نہیں ملے گا ادھر آ چکا آپ کے پاس ہے نا میم؟ جی وہی مطلب بول ما جا کا میں نیچے مانی
اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم. نہیں، جا آ کا اپوزٹ بول رہے نا آپ. آ جا چکا بول رہے ہیں، جا چکا ہے نیچے. نہیں آ چکا. آ چکا. آ چکا صحیح ہے. آنا، جی. جیسے آپ اذا جاء نصر اللہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد. ٹھیک ہے، تو آنا، جاء مطلب ہے آنا. نہیں، میں اردو میں آپ کو کمپیئر کر رہی تھی. جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا جانا، یوں لگتا ہے نا کہ جیسے کہ جانا ہے، تو وہ بول رہی ہوں میں، جانا نہیں آنا. ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کنفیوز ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ جی. دیں آپ. جا آنا. ٹھیک ہے، آئے آپ کے پاس، آ چکا آپ کے پاس. من العلم، علم میں سے، یعنی کہ اب یہاں پہ علم میں سے. جانا تو کنفیوز آنا. ہاں، جی. تو سے یہاں پہ ہمارے اردو میں ضرورت نہیں. آ گیا آپ کے پاس علم. ٹھیک ہے، آ گیا آپ کے پاس علم، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن جن باتوں میں بھی اختلافات تھے یہود و نصارہ کے پاس، خود علم ہے آپس. روٹ ورڈ. ہاں، اب علم کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہو رہی ہے. اب جو ہے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، کیونکہ پورے 23 ایئرس میں قرآن نازل ہوتا رہا، اور ایک ایک چیز، ایک ایک عقیدہ جو انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا یہود و نصارہ. حالانکہ ان کے پاس بھی آسمانی کتابیں آئی تھیں، لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ، جیسے کہ آج ہم لوگوں نے کر دیا ہے، قرآن کو بالکل پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے. اور سارا اسلام کیا ہے، وہ جو ہمیں دوسری کسی اردو کتاب میں ملتا ہے، کسی بزرگ نے لکھی، یا ہمارے امی نے بتایا، ابا نے بتایا، فلاں حضرت نے بتایا، دینیات کی کوئی کتاب پڑھی، کوئی بہشتی زیور پڑھ رہا ہے، کوئی فضائل اعمال پڑھ رہا ہے، یعنی کہ ساری اردو کی کتابیں پڑھ پڑھ کر ہم قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. اب کیا ہو گیا ہے، ہمارا بھی عقیدے میں بہت سارا مکسچر آ گیا ہے، بہت ساری نئی چیزیں آ گئی ہیں. کیوں؟ ہر انسان جب اپنے طرف سے لکھ رہا ہوگا، وہ اپنے خیالات ڈال کر، اپنے تھاٹس ڈال کر، اسے جو سمجھ آیا وہ اپنی سمجھ کی بات وہاں پہ لکھ رہا ہے. اور اب ہم اس کی سمجھ کی بات لے کر ہم کیا کر رہے ہیں، اسی کو قرآن، اسی کو اصل دین، اسی کو اصل اسلام سمجھ کر ہم اس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں. ایک حضرت آ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، پھر اسی کے بارے میں دوسرے حضرت کچھ بتاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک اپنی اپنی سمجھ سے بات کر رہا ہے، ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ الگ الگ ہے. تو اس لیے ہمیں بھی ضروری ہے کہ وہ ساری چیزیں ہٹا کر ہم قرآن اور صحیح احادیث کی طرف آ جائیں. تو ایسے ان لوگوں کا بھی کیا تھا، وقت کے ساتھ یہ خود سے جو ہے اپنے دین میں بہت سارے چینجز یہ کرتے آ گئے. جو حلال نہیں ہے اس کو حرام، جو حرام ہے اس کو حلال، یعنی کہ بہت سارے انہوں نے چینجز کر دیے تھے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایک وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزوں کی اصلاح کر دی تھی. تو چاہے کوئی بھی میٹر ہو، جب کبھی تمہارے پاس علم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وحی کے ذریعے صحیح علم آ گیا، تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کے خواہشات کی تم پیروی نہ کرو، ہرگز نہ کرو. ان کا ازل، یہ جو ازن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس وقت. اگر آپ اس کا صحیح ترجمہ لکھنا چاہتے ہیں، تب یا اس وقت. جب میں جا رہی تھی تب بارش ہو رہی تھی، وہ والا تب. ٹھیک ہے، تب یا اس وقت، جب میں جا رہی تھی اس وقت بارش ہو رہی تھی. تب یا اس وقت آپ لکھ سکتے ہیں وہاں اپنے نوٹس میں. ان کا بے شک تو اس وقت یا تب، لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہوگا. تو اگین یہاں پہ لا کا ترجمہ ہم کیا کریں گے پروین؟ بہت سارا. لام لا کا مطلب تاکید کے لیے، زیادہ. یقیناً. ٹھیک ہے، یقیناً. تو اس وقت یقیناً تم ظالموں میں سے ہوگے. یعنی کہ علم آنے کے بعد بھی اب یہ چیز کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر لیں. اب ہمیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے کوئی صحیح چیز کی بات، کوئی بات صحیح، یعنی کہ کسی بھی معاملے میں صحیح علم ہم تک پہنچ گیا، پھر بھی اگرچہ ہم کسی اور کے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم بھی کیا ہے، ظالموں میں سے ہیں. جب تک ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہم غلط پر جا رہے تھے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایکسکیوز ہے. لیکن علم پہنچنے کے بعد بھی اگرچہ ہم کرتے رہیں، وہی غلطیاں کرتے رہیں، وہی گناہ کرتے رہیں، چاہے ہمارے روٹین لائف میں بہت سارے ایگزامپلس ہمیں مل جائیں گے. ہو سکتا تھا کہ ہمیں پہلے نہیں پتا کہ میوزک حرام ہے. اسکرین پہ بھی بیٹھ کر لڑکے لڑکیوں کو دیکھنا، خاص کر وہ چھوٹا چھوٹا لباس پہنے اپنے وہ جسم کی نمائش کرتے ہوئے عورتوں کو دیکھنا صحیح نہیں ہے. اور یہاں تک کہ
जो बेकार गुफ्तगू करते हैं उनके लिए भी जहन्नुम में डाला जाएगा। तो कहाँ हमारे लिए सही है कि हम घंटे घंटे बैठकर ड्रामे देख रहे हैं, यानी कि हमारा वक्त जाया कर रहे हैं, वो भी तो बेकार की ही गुफ्तगू है। पता नहीं कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उल्टे सीधे चीजें वो दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं। तो वो भी गुनाह है। यानी कि जैसे जैसे हमारे पास बात आए, गीबत गुनाह है, चुगली गुनाह है, झूठ गुनाह है, सूद हराम है, महरम और गैर महरम रिश्ते हैं घरों के अंदर, फैमिलीज के अंदर हैं, कजिन ब्रदर्स से हमारे लिए गैर महरम है, देवर जेठ हमारे लिए गैर महरम है। और इसी तरीके से जैसे जैसे इल्म हमारे पास आता गया, हमें उन गुनाहों से हमें रुकना है, हमें तौबा करना है। अगर से हम फिर भी कर रहे हैं, वही कंटिन्यू कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो उस वक्त भी हमारे लिए भी यही वही कि तुम क्या हो, जालिमों में से हो। जालिम का मतलब हमेशा क्या होता है, गुनहगार, और उसके लिए सजा ही अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, जालिमों के लिए क्या हमेशा अल्लाह ताला बयान करते हैं कि उन्हें अजाब होगा या उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट कोई और पढ़ ले, जज़ाकल्लाह खैर। परवीन वही आका। जबान जबान अनम्यूट हुआ। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वैसे बाय। टाइम खत्म होने वाला है बाजी, आप 3 कुछ और मिनट। समझा दिए, 1-2 मिनट में कुछ और समझा दिए, या मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ ले, अभी 3 मिनट्स है। अच्छा, इंशाल्लाह हो जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अब्नाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ा व हुम यअलमून। तर्जुमा कर। वो लोग जिन्हें हमने दी किताब, वो पहचानते हैं उसको जैसा वो पहचानते हैं अपने बेटों को, हम्म और बेशक एक गिरोह उनमें से जरूर वो छुपा रहा है हक को, वो सब जानते हैं। देखिए, इन्होंने तर्जुमे में पढ़ते हुए पढ़ा वो जरूर छुपाते हैं, जबकि यहाँ पे जरूर नहीं है। ठीक है, तो वही मैं कह रही थी कि ला का जो है तर्जुमा इस किताब में आपको मिसिंग रहेगा। ठीक है, तो ला यक्तुमून वो जरूर छुपाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरूर आना चाहिए। तो तो ठीक एक पढ़ा बाटी मैंने? जी जी बिल्कुल सही है। तो शबाना, मैं आपसे थोड़ा ग्रामर देख लेती हूँ। आतैना हूं में आपको हम, कौन सा वर्ड में हम का तर्जुमा मिलेगा? आतैना हूं। बाजी ना जी, ना माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लग रहा था कि आपने अभी भी ग्रामर क्लास किया है। जी, आतैना। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ग्रामर टेबल में अता को आपने अगर से आता कहेंगे तो देना हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे ये वाला वो जो हमने पढ़ा सिंगल अलिफ के साथ अता है, यानी कि आना, जी आता यानी कि देना। तो यहाँ पे जी आतैना हमने दिया। अब अगर से आतैना की बजाय अतैना है, अतैना, तब हम उसका तर्जुमा क्या करेंगे? हम आए। हम आए, ठीक है। अगर से अतैना है तो, ठीक है, अच्छा अतैना। अच्छा, आतैना। बाजी जरा मैं ग्रामर में कमजोर हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो थोड़ा ग्रामर में कमजोर वक्त हूँ, सभी को कोशिश लगेगा। पूरी करती हूँ इंशाल्लाह, जी कोशिश करती अल्हम्दुलिल्लाह। रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने एक आंसर कर दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब आप ग्रामर समझ रही हैं। तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कोशिश है। तो ये एक पॉइंट आप याद रख लें, आता है ना हमने दी। तो लेस देन 1 मिनट रह गया है, इंशाल्लाह हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।